नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप एरीज? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या चल रही है, आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर्स तो बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें, बिकॉज अगेन कहूँगी ये हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। फील करते हो जिस हद तक उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड अपॉइंटमेंट अगर मेरे से कोई बुक करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज। एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है अगर वीडियो अच्छी लगे, एंड फर्दर भी मुझे सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. क्या बात है। मैसेज तो काफ़ी अच्छा है कि हो सकता है आपके पर्सन या बहुत ज़्यादा सोचते हो तो चीज़ें बदलेगी, वो मोमेंट आएगा ज़रूर। एंड जो भी चीज़ें देखो, अगर कुछ स्टक फेजेस भी है ना तो वो लाइटनिंग आनी ज़रूर है। एफर्म करनी चाहिए इंसान को, कहते हैं ना कि हाँ, पॉजिटिव चीज़ों को एफर्म कीजिए, थिंक अबाउट इट। एंड जो आप थिंक करोगे वो लव आपको मिलेगा ज़रूर, वो लाइटनिंग आपके, वो ब्राइटनेस जो भी आप चाहते हो वो ज़रूर आएगा। बस ईश्वर पे फेथ रखें, ठीक है। चलिए देखती हूँ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज पहले रीड करते हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंट। बट हाँ, कभी कभी कहूँगी रॉल रिवर्स भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा एनर्जीज भी होती हैं, तो जिस तरफ से कनेक्टेड महसूस करते हो उस तरफ से रखिएगा। पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस। आपकी अगर कहूँ तो प्रेजेंट सिचुएशंस में या तो कोई एक एल्डर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, या कहूँगी आप पारिवारिक बहुत चीज़ें जिम्मेदारी हैं आप पे जिसे आपको अभी निभाना है। एंड कहूँगी सिर्फ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नहीं, पेरेंटिंग या कहूँगी बच्चे हैं तो उनके रिगार्डिंग ज़्यादा सोचते हो। पेरेंट्स को लेकर कहूँगी पेरेंट्स की एक इन्वॉल्वमेंट आ रही है आपकी सिचुएशंस में। अब देखती हूँ एग्जैक्टली फीलिंग्स वाइज आप अपने पर्सन से क्या रिलेट करते हो। आपकी अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए जो एनर्जीज आ रही हैं, कहूँगी पास्ट या कहूँगी 10 दिन पहले, या कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स हो सकते हैं। ये चीज़ें स्टक हुई हैं, कुछ तो है जो एंड ओवर हुआ है। एंड प्रेजेंट में कहूँगी आप अपने पर्सन से कहूँगी कुछ सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें चाहते हो, कुछ कमिटमेंट, जो चीज़ें कहूँगी एक आपकी अगर कहूँ ना जगल फेजेस हैं रिलेशनशिप को लेके, प्रेजेंट में अच्छी नहीं चल रही है। फैमिली वाइज चीज़ें आप करेक्ट करना चाह रहे हो, सब चीज़ें मतलब, या पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है या उनमें आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो। लेकिन जो लाइफ पार्टनर हैं जिनसे आप लव करते हो, आपकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो स्टक है, क्योंकि आपको एक डिज़ायर्स एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कुछ करे आपके लिए, जो कि शायद फिलहाल बिल्कुल ही नहीं है। एक्शंस समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेजेंट पर्सन के साथ में क्या एक्शंस आपको लेना चाहिए। सडन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें एंड हो गई हैं आपके लिए। एंड रिलेशनशिप में एक मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रेजेंट में कोई लड़ाई झगड़े या कलेश चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब चुप्पी सी हो गई है। कहते हैं ना कि बिल्कुल साइलेंट हो गया, जो पहले था वो अब एंड हो गया। अभी प्रेजेंट में क्लियर करना चाह रहे हो आप, या तो कहूँगी कुछ लोग के लिए हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कई चीज़ें या फैमिली वाइज चीज़ें बातें कर रहे हो, न्यू स्टेप अप की सोच रहे हो, वो भी नहीं हो रहा है। एंड जिनके साथ में एक बॉन्ड है कहूँगी वो भी नहीं चल रहा है, तो वो भी चीज़ें कहूँगी स्टक है। आप ओवर पॉजिटिव होते हो, जब भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोचते हो तो कहूँगी ओवर पॉजिटिव। देखो ये जिनकी एनर्जीज रिलेट हो रही है, या तो अगर साथ में भी रहते हो तो पर्सन से टोटली कहूँगी इग्नोर वाली फेजेस चल रही हैं, या अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो कहूँगी शायद कम्युनिकेशन से बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। एंड इस वजह से कहूँगी मन बहुत कुछ करने का है लेकिन कर नहीं पा रहे हो। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आप पर्सन से बहुत कुछ रिलेट करके कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो कि प्रेजेंट में कहीं है नहीं। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी सिचुएशन से क्या चल रही है लाइफ में।
आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस कहूँ तो ये इनकी तो कहूँ कि प्रेजेंट ज़िंदगी में कहते हैं ना कि कई ऑप्शंस जब आ जाते हैं लोगों के एट अ टाइम, या कई चीज़ें एट अ टाइम अगर आ जाती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज़ कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। इसे कहते हैं ना कि ये करूँ कि वो करूँ, इनका अस्थिर नहीं हो पा रहा है दिमाग, किसके तरफ करेक्ट करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मैं अगेन कहूँ कि एक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या घर परिवार या करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। तो कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन, या कुछ चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं, बट कहूँगी ये कंफ्यूज हैं कि क्या चूज़ करना चाहिए, या इनको मतलब वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आप लोग अगर कहूँ तो ब्लॉकेज फेजेस को ज़्यादा झेल रहे हो, एंड प्रेजेंट की अगर कहूँ तो सो मच लव, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल जो भी हैं, कहूँगी देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो लवर्स का कार्ड आया, या इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं आपसे टोटली कनेक्टेड सा फील करते हैं। एंड अगर बातें बहुत कम हो रही हैं या इग्नोर हो रही है, या फैमिली वाइज कुछ चीज़ें हो रही हैं, कहूँगी ये बिल्कुल ही स्टक है। एंड इनकी अगर कहूँ ना, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, देखो एनर्जीज कहूँगी पैंटिकल्स की हैं, इट मीन्स वो स्लो एनर्जीज हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन अप्रोच करे या पर्सन कुछ करे बातें, तो आप इनिशिएट लोगे, बिकॉज आपकी इनिशिएट की एनर्जीज तो है नहीं। यहाँ अगर कहूँ तो पर्सन इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, एक चाहे फेक ही सही, जिस हद तक कर सकते हैं इनकी एक्शंस वाइज चीज़ें, इमोशंस फिर से एक बढ़ने की है। ये अप्रोचिंग एनर्जीज कह सकते हैं इनकी, बिकॉज ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, लव करते हैं, एंड जो ब्लॉकेज है ना उनमें कहूँगी निकलना चाहते हैं। एंड बट यहाँ पे अगर कहूँ तो दिमाग से अगर चीज़ें कहते हैं ना, तो कहते हैं इंसान डरा हुआ भी है, या थोड़ी सी कहूँगी फीलिंग्स वाइज कहते हैं इन्हें चोट खाए। तो ये एक्शंस दिल से स्टेप अप में कहूँगी, चाहे फेक ही सही, एक स्टेप लेने की ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन दिमाग कहता है कंट्रोलिंग एनर्जीज, क्या मैं अगर कुछ करूँ तो शायद मेरी लेवल नीचे ना हो जाए, या कहते हैं ना कुछ खा की चीज़ों को सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो एक्शंस में ये फ्रीज हो जा रहे हैं, इट मीन्स कि एकदम बिल्कुल स्टक से हो जा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इसे एक्शंस लेना क्या चाहिए कहूँगी एग्जैक्टली वो दिमाग अभी इनका नहीं चल रहा है। या तो किसी से ये कंट्रोल हो रहे हैं, या खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, कि वो जो इमोशंस हैं वो आपको उस तरह से ना बताएं। मतलब ये कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें कहूँ ना, कि ये अपने आप को डाउन नहीं करना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें होती हैं, देखो रिलेशनशिप में कई चीज़ें होती हैं, तो ये अपने आप को डाउन नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन, यस, बट कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं। एंड दोनों के ही तरफ में एक कार्ड पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ, दोनों की तरफ में एक सिमिलर कार्ड पोजीशंस आए, दैट इज़ कहूँगी 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। जितना आप इनके लिए ओवर पॉजिटिव या ओवर चीज़ें सोचते हो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, सेम फीलिंग्स हैं। इट मीन्स देखो प्यार तो है, नो डाउट कि प्यार नहीं है ये नहीं है, लेकिन या तो कोई एक समस्या है पारिवारिक है, जो भी चीज़ें हैं जो आप दोनों मतलब एक दूसरे के साथ में कहते हैं ना उस तरह से बात नहीं कर पा रहे हो फिलहाल, पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है। ये भी सोच रहे हैं कि ये तुरंत उकता कर कहते हैं ना कि ये कर लेना वो कर लेना, नहीं है, लेकिन ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इनके दिमाग में कई चीज़ें आती हैं, कहूँगी फ्रस्ट्रेशंस में, गुस्से में लोग कभी न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी सोचते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, यहाँ कंट्रोलॉजिकल भी हो रहे हैं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप में कहते हैं ना बहुत कुछ सोचते हैं, सिमिलर सोच है कुछ हद तक। अगर कहूँ तो आपकी एंड आपके पर्सन की माइंडसेट की बात करूँ तो सिमिलरिटी दिखती है मुझे। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। एस ऑफ कप्स, तो जब इतनी मैनिफेस्ट कर रहे हो इतनी चीज़ों को, या आप चाह रहे हो कि चीज़ें कुछ बिगिन हो ज़िंदगी में, तो आई थिंक इमोशंस वाला कार्ड आया है, वाटर फ्लो हो रहा है। इट मीन्स ओवरऑल में प्यार कहीं ना कहीं, भले माइंड से कितना भी निकाले हो, क्लियर कर रहे हो विज़न ये वो, लेकिन कहूँगी आप एक्सपेक्टेशंस अभी भी किसी के दिल के कोने में कहते हैं ना कि वो करे अप्रोच, वो चीज़ें करें, एंड ये पर्सन चाहते भी हैं, लेकिन कुछ तो है जो रुक रहा है, या कहूँगी एनर्जी स्लो हो जा रही है। तो ओवरऑल में भी आपकी एक मैनिफेस्टेशंस वाली पावर दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड अभी भी फील करते हो। चलिए देखते हो इधर क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देखो दो दो सेवन की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि इनकी फर्स्ट में भी एक सेवन की फेजेस आ रही है, यहाँ भी चीज़ें आ रही हैं, एंड ये
देखो रिलेशनशिप से ये भागना तो नहीं चाहते, या कहूँगी संबंध तोड़ना तो नहीं चाहते, चाहे जैसा भी हो, स्टक हो, अभी कहूँगी बहुत कुछ इन्हें निभाना है तो वो चीज़ें सोचते हैं। एंड बट कहूँगी यहाँ पे सींचना चाहते हैं। बट जब भी देखते हैं रिलेशनशिप, देखो आप दोनों का अगर संबंध कहूँ तो काफ़ी सालों का हो सकता है, ईयर्स 2 ईयर्स बैक का हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें वेटिंग वाली एनर्जीज हैं। एंड या राइट टाइम मिले तो कुछ एक एक्शंस लूँ, वो चीज़ें सोचते हैं पर्सन, बट कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इनको लगता है जो भी कर लूँ ना तुरंत सिचुएशंस बदल नहीं पाएंगी। ये इनकी इंट्यूशंस की बात है। चलिए देखती हूँ अब अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन, नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स की एनर्जीज देख लेते हैं। नियरेस्ट 22 हद तक रहेगी आपकी। पहले आपके तरफ में देखते हैं क्या है। एस ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आप बहुत ज़्यादा कहूँगी एक लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या कार्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आने वाले समय में भी थोड़ी सी इस वजह से कहूँगी खुद को ब्लॉक करोगे, मतलब अपने आप में खोए रहोगे, या इमोशंस बढ़ा रहेगा आपकी। कहूँगी जो अभी सोच रहे हो ना कि अप्रोचिंग हमेशा उनके तरफ से होना चाहिए, ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए आपके माइंड में से हटने वाला नहीं है। एंड ये आप वही चीज़ें कंटिन्यू करोगे। तभी कहूँगी आपके तरफ से अप्रोचिंग मुझे कम दिख रही है, लॉजिकल थोड़े से दिख रहे हो, एंड स्टक भी दिख रहे हो। मीन्स चाहत है लेकिन आप नहीं करोगे इनिशिएट, तो यहाँ से थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। बट इधर देखते हैं क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इनकी क्या है आने वाले समय की। आप तो कंटिन्यू करोगे सिचुएशंस को। ये तुरंत देखो, ये भी कहीं ना कहीं अब अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं। एंड ये आने वाले समय में भी वो चीज़ें करेंगे। कुछ तो स्टेप अप की सोचते ज़रूर हैं, लेकिन इमोशनली नहीं। यहाँ पर्सन स्ट्रांग बन के आएंगे। अगर कहूँगे आप सोचोगे कि ये दुखी होके, या अपने आप को कहते हैं ना कि बहुत कुछ नीचा दिखाना कि मैं बहुत ये हूँ, या कुछ भी वैसा नहीं, लॉस्ट माइंड है इनका, या कितनी हद तक मोहब्बत है इनके मन में, वो चीज़ें बताएंगे नहीं उस वे में। लेकिन रिलेट ज़रूर करना चाहेंगे, कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे। एंड बट सोच समझ के इनकी वो चीज़ें दिखती हैं। जो कन्फ्यूजन्स हैं फिलहाल, उसके रिगार्डिंग एक्शंस भी लेंगे। बट इमोशंस, भावनाएं उतनी हद तक भी अपने आप को नीचे नहीं कर लेंगे कि आप उन पे कहते हैं ना, इनको इनकी इंट्यूशंस कहती है, इनको लगता है शायद कि अगर ये थोड़ा ज़्यादा अगर कर दें इमोशनली ना, तो शायद आप हमेशा उनके ऊपर में एक डोमिनेटिंग बिहेवियर रखोगे। इस वजह से कहूँगी अपनी इमोशंस थोड़ा कम दिखाएंगे। बट एक स्टेप अप की एनर्जीज ज़रूर हैं इनकी। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग देखते हैं, डिवाइन की क्या है टाइमिंग। रैपिड मूवमेंट, मैं कह रही हूँ एनर्जी यहाँ से चीज़ें हो रही हैं। एंड एक रैपिड फायर मूवमेंट हो सकती है, बट इतनी लॉजिकल। देखो आपके लिए अगर गाइडेंस के रूप में अगर कहूँ, अगर सेम पर्सन के साथ में अगर रिलेट करते हो एंड रखना चाहते हो संबंध, एंड चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक है, मतलब देखो अभी प्रेजेंट में नहीं, या कहूँगी एक्सपेक्टेशंस है वो ये नहीं करते हैं, तो आपके लिए अगर कहूँ तो सुन की एनर्जीज में चाहोगे तो ये बैलेंस्ड ही करना चाहेंगे। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम रैपिड फायर की ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं होने वाला है। तो थोड़ा अपने आप को भी कंट्रोल करें। एंड ये जिस हद तक अगर आते हैं, थोड़े लॉजिकल बन के भी आते हैं। एंड रिलेशनशिप्स अगर रखनी है तो आपको भी कुछ हद तक मैनेज करना होगा। नहीं करोगे तो कहूँगी ब्लॉकेज से फील, ये चीज़ें कंटिन्यू कुछ टाइम और चलेंगी अभी। आपके पर्सन की अगेन कह दूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एंड वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो जिधर से रिलेट करते हो, या कहूँगी जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं, उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स रीडिंग्स अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।